तो आखिरकार हमें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल जाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सुबह-सुबह जब हम उठते हैं तो हमें वही रोज़ का काम रहता है, फ़रहान को स्कूल भेजते हैं। तो फ़रहान के लिए लंच तैयार करती हूँ और फ़रहान तैयार हो जाता है और फ़रहान को आज मैं खुद से छोड़ने जाऊँगी क्योंकि फ़रहान बस निकाल देता है और आज मैं फ़रहान को बस में खुद से बिठाल कर आऊँगी। तो मैं और फ़रहान चल देते हैं पर रोड की तरफ क्योंकि बस आने वाली होती है वहाँ पे स्कूल की। तो हम फ़रहान को छोड़ने जा रहे थे और मैं फ़रहान को छोड़कर बस में बिठाल कर आ जाती हूँ घर पे क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था और समद भी उठ गया था तो मैं लेकर गई थी समद के लिए क्योंकि बाद में वो उठ जाता तो रोता समद, तो इसलिए मैं साथ में लेकर गई। तो जब मैं रोड पे से आ जाती हूँ फ़रहान के लिए छोड़कर, तब मैं आ जाती हूँ घर पर और मुझे खाना होती है। फिर मैं चाय पीती हूँ और समद के लिए भी पिला लेती हूँ और सारे बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ। फिर मुझे खाना होती है दवाई। फिर मैं दवाई खाना होती है तो मैं दवाई खाने के लिए गर्म पानी करूँगी और दूध भी गर्म करना होता है। तो सारे बर्तन मैंने किचन में इकट्ठे कर दिए हैं और चूल्हा-वूल्हा सब साफ़ करना है मुझे और समद को भी नहलाना है। तो ये रह जाता है मेरे पास में और फ़रहान तो चला जाता है स्कूल में क्योंकि यही मुझे अपराध देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐब करता है और शैतानी करता है समद भी। तो मैं इसके लिए नहलाऊँगी और मैं चली जाती हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए। जो कपड़े मैंने कल धोए थे तो वो कपड़े शाम के टाइम धोए थे और धूप भी नहीं थी तो इसलिए कपड़े कल नहीं सूखे थे तो मैंने सुबह धूप निकल आती है तो मैं डाल आती हूँ छत पर और फिर मैं देखने लगती हूँ अपने पेड़-पौधों की तरफ क्योंकि पानी नहीं लगा था कल। तो मैंने देखा सूख तो नहीं रहे हैं लेकिन नहीं, क्योंकि रात में बूँद-बांद हो गई थी, थोड़ी बूँदें पड़ गई थीं तो इसलिए पेड़ सूखे नहीं थे। और जो साग मैंने बोया था वो फूल लिया है और जो हमने पेड़ लगाए थे जामुनी का और जो संतरे का तो वो भी अच्छा हो रहा था। फिर से आ जाती हूँ किचन में और मैं कर लेती हूँ पानी गर्म दवाई खाने के लिए क्योंकि ये दवाई मैंने मंगाई थी ऑनलाइन सुलेमान हकीम से। तो मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, रात को नींद नहीं आती थी। अंग्रेज़ी दवाई खाते-खाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और उनसे चक्कर भी आता था और आग भी पड़ती थी पेट में। तो मैंने मंगाई थी देसी दवाइयाँ, तो ये है काढ़ा और ये देसी दवाइयाँ। दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी थी, जब मैंने पहले दिन खाई थी तो मुझे बहुत पलटी आई थी। फिर मैंने डॉक्टर से बात की थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि मीठे दूध में घोल कर खाओ, तो इसलिए मैं दूध से खाती हूँ। और ये काढ़ा है जो पानी में गुनगुने पानी में डाल के पिया जाता है, तो मुझे कुछ थोड़ा तो आराम लग रहा है। तो ये काढ़ा है और देसी दवाई ज़्यादा लेट फ़ायदा करती है और अंग्रेज़ी दवाई तो तुरंत ही अपना असर दिखा देती है। मगर ये है कि देसी दवाइयाँ 10-12 दिन या 8-10 दिन ले लेंगी फ़ायदा दिखने में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, रात को नींद नहीं आती थी, बहुत दर्द होता था, हाथ पैरों में भी दर्द होता था। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर देखी थी उनकी वीडियो और मैंने तो दवाई मंगाई थी। तो देखते हैं हम इसका रिज़ल्ट 6-7 दिन में या 8 दिन में क्या मिलता है। मगर अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ खाते हुए क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं खाते हुए, तो अभी मुझे कोई भी जैसे रिज़ल्ट नहीं मालूम पड़ा है क्योंकि थोड़ा बहुत तो असर पैरों में लग रहा है और तेल भी है पैरों की मालिश करने के लिए। तो हमने तो खा ली है दवाई और अब हम करेंगे किचन की सफाई और बर्तन भी साफ़ करना है मुझे। तो मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़ क्योंकि और भी काम करना और मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मोबाइल पे ग्लास भी लगवाना है और भी काम सामान है जो लाना है मुझे क्योंकि खालू नहीं है घर पे। तो खालू चले गए हैं खाला का प्लास्टर कटवाने के लिए हाथ का, तो सामान सब्जी भी नहीं आई है। तो अब मैं जाऊंगी बाज़ार तो सामान लेकर आऊँगी। तो समद को मैं नहलाने के लिए कह रही थी और समद हंस रहा था क्योंकि बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से ठंड हो गई है। तो मैंने समद के लिए गर्म बनियान निकाल कर पहनाई थी और मैं कर लेती हूँ पानी गर्म समद को नहलाने के लिए और मैं भी नहाऊंगी क्योंकि टैंक में पानी हो गया था बहुत ज़्यादा ठंडा। तो और मौसम भी बदल रहा है तो इसलिए ठंडे पानी से नहीं नहला सकते क्योंकि बीमार भी पड़ सकता है समद और बुखार भी आ सकता है। तो मैं पानी लगा देती हूँ यहाँ पे गर्म होने के लिए तो रॉड का केबल था छोटा तो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ बाल्टी के लिए, तो उसमें रॉड को लगा देती हूँ। और बाल्टी जो हमारी ऐसी लग रही है कि गंदी है, लेकिन गंदी नहीं है क्योंकि ये इसलिए दिख रही है ऐसे
क्योंकि इसमें मैंने सीमेंट का जो गमला बनाया था, तो ये सीमेंट जब सेट हो गया इस पर, तो सीमेंट नहीं छूटा है, तो इसलिए बाल्टी हमारी गंदी लग रही है। और मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं। तो मैंने रॉड को ऊपर उठा के देखा तो उसमें धुएँ निकल रहे थे, तो इसमें लाइट आ रही थी और पानी गर्म होने लगता है। फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में, और जो दवाई मैंने उससे पानी से खा ली थी और दूध वाली रह गई थी, तो मैंने दूध की थैली मंगाई थी, दूध नहीं था तो दूध मैंने फिजा से मंगाई थी थैली। दूध गर्म हो रहा था और इतने सारे कपड़े पड़े थे, कई बार के धुले हुए कपड़े पड़े थे जो तय नहीं बन पाई थी, तो मैं आज इन सारे कपड़ों की तय बनाऊंगी। इसमें खाली ये पहनने वाले कपड़े नहीं हैं, लेकिन इसमें चादर वगैरह भी हैं, तकिए के गिलाफ भी हैं, तो इन सारे कपड़ों की आज मैं तय बनाकर रखूँगी। क्योंकि ये एक खाटिया बेड पर पड़े हुए थे बहुत दिनों से, तो आज हम इन कपड़ों की तय बनाते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इन चादरों की तय, और अलग अलग हमें सारे कपड़ों की तय बनानी होगी, क्योंकि अलग अलग रखना होते हैं सारे कपड़े, क्योंकि ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर बाद में सारे कपड़ों की तय बिगड़ जाती है जब ढूंढो, तो इसलिए मैं सारे कपड़ों की तय बना लेती हूँ। और समद लेट जाता है आकर और समद बताने लगता है अपने पैरों में दर्द, तो मैं समद के पैर दबाने लगती हूँ, तो समद आराम से पैर दबाने लगता है मुझसे। तो मैं समद के पैर दबा रही थी, और फिर समद के पैर दबाने के बाद में हम झाड़ू लगा लेते हैं, और घर का सारा काम करके फिर पोंछा लगाने की बारी आती है। तो मैं धुलाई भी नहीं होती कई दिन से, और पोंछा भी नहीं लगाता, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है और मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे दवाई खाते हुए। दवा खा लेती हूँ तो फ़ायदा हो जाता है, दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, फिर से दर्द चालू हो जाता है, तो मैं लगा लेती हूँ पोंछा। और समद में आप लोग जानते हैं हर वीडियो में समद अपना मतलब वो ज़रूर ऐप करता है, और मैं फिर पोंछा लगाकर नहला देती हूँ समद के लिए। तो समद तौलिया बांध कर खड़ा हुआ था, और मैं भी नहा लेती हूँ। फिर हमें जाना होता है मार्केट, तो हम चल देते हैं मार्केट, क्योंकि बज जाते हैं दोपहर के 2 करीब 3, तो हम 3 बजे के करीब जाते हैं मार्केट, क्योंकि फरहान आ जाता है स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद में फरहान चला जाता है ट्यूशन। तो हम समद के लिए भी घर पर नहीं छोड़ते हैं, कि घर पर कोई नहीं था, तो मैं समद के लिए भी लेकर जा रही थी। तो फिजा और मैं और समद हम निकल जाते हैं बाज़ार की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा सामान भी लाना है, और थोड़ा मोबाइल पर जो है ग्लास भी लगवाना है, क्योंकि मोबाइल के उस पर फोल्डर पे आ रही थी स्क्रैच, इसलिए। और बच्चों से डर लगता है कि गिरा देते हैं, तो इसलिए मैं उस पर ग्लास लगवाने जा रही थी। तो हम चलते हैं आज मार्केट, दिखाते हैं आपके लिए। तो हम आ जाते हैं एक मोबाइल की दुकान पर, जो सामने दुकान दिख रही थी, यहाँ पे लिख रहा था ओप्पो। तो हम यहाँ पे पहले एक दुकान पर और गए थे, तो वहाँ पर भी नहीं मिला इसका गिलास। तो हम आ जाते हैं इस दुकान पर, और इस पर भी नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं। और आज बुध का दिन था, तो दुकानें बहुत सारी बंद थी, तो हमें लेना था पर्दे का पैप। तो हम आ जाते हैं इस दुकान पर, और इसी दुकान में है, मतलब वो कपड़े की दुकान भी है और अंदर के लिए पाइप भी मिलते हैं। तो मैं आ जाती हूँ इसकी दुकान पर, और मैं देखने लगती हूँ पर्दे के लिए पाइप, क्योंकि मुझे पर्दे का पाइप लेना था, और इसकी तरफ खिड़की की तरफ लगाना है, मतलब मुझे पाइप वो पर्दा। तो इसमें जो साड़ियाँ भी मिलती हैं, और जो अंदर की साइड को मतलब पाइप मिलते हैं अंदर के लिए, और बाहर की साइड में कपड़े की दुकान है। और उससे बाहर जो पीछे के लिए है, जो घर बने हुए थे, तो जो कुम्हार लोग होते हैं, तो वो मतलब वो बना रहे थे मिट्टी के बर्तन। तो ये किस तरीके से ये चाक के लिए घुमा रहे थे, और मेरे सारे बर्तन बना रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बर्तन बना रहे थे, ये देखो मिट्टी के बहुत सारे बर्तन वो होते हैं जो चाय पीने वाले, वो बना रहे थे। और मैं यहाँ पे पैप कटवा लेती हूँ पर्दे के लिए, तो मैं यहाँ से पैप लेकर हम निकल जाते हैं वहाँ से। तो हम चलते हैं, तो फरहान समद मांगने लगता है हमसे ये, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेब, और सेब लेकर हम चल देते हैं यहाँ से पैसे देकर। और यहीं पर होता है टिक्की वाले का ठेला, जो हम हर बार यहीं से टिक्की लेते हैं। तो समद मांग रहा था गोलगप्पे, तो हमने यहाँ से 20 रुपए के गोलगप्पे पैक कराए, और हम यहाँ से भी निकल जाते हैं। और हमें जाना था मोबाइल पे जो ग्लास लगवाने, तो हम पहुँच जाते हैं मोबाइल की मार्केट में। तो जो मार्केट है, तो वो सारी मार्केट मोबाइलों की और जो है इसकी है,
मतलब जो होम थिएटर वगैरह, टीवी, एलसीडी, इन चीज़ों की है पूरी मार्केट। तो हम आपके लिए बाद में दिखाएंगे। तो हम आ जाते हैं दुकान पर गिलास लगवाने के लिए, और हम अपना फ़ोन दे देते हैं इस भैया को। और ये भैया इस पे मोबाइल का जो टेम्पर है वो चेक करके देख रहा था, और देख रहे थे तो इस पे ठीक से बैठ रहा है या नहीं। तो हम आ गए थे। ये नई दुकान खुली है, अब नाम तो मैंने नहीं पढ़ा इसका, उस पे बोर्ड पे तो किसकी दुकान है, लेकिन सही है। लेकिन यहाँ पर हमारा मोबाइल पे जो है टेम्पर लगने लगा यहाँ पर। तो इस भैया जी लगा रहे थे, और ये इसकी पहले इन्हें अच्छी तरीके से सफाई की मोबाइल की। हमारे जो है टिश्यू पेपर से, मतलब किस चीज़ से कर रहे थे सफाई तो मुझे नहीं पता। तो उन्हें अच्छी तरीके से उस पर थोड़ा सा मतलब ऑयल जैसा डाला, और उस पर फिर जो है टेम्पर लगा दिया। तो वो अच्छे तरीके से उस पर लग जाता है, और सही तरीके से वो लगा देते हैं उस पर, जो कि कहीं से भी वैसा नहीं रहे छूटा हुआ। तो अच्छे तरीके से इन्हें यहाँ से भी साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। तो ऐसे ही 2 मिनट के करीब सूखने रख देते हैं, और मोबाइल सूख जाता है। फिर हम यहाँ से फ़ोन लेकर अपना चल देते हैं। तो यह है मार्केट। और कुछ मार्केट जो बंद है आज बुध की वजह से, बुध था, और ये सारी दुकानें मोबाइल की हैं यहाँ पर। जो पूरी मार्केट ये मोबाइल और होम थिएटर जो मिलते हैं, तो ये वही है सब। मोबाइल के किसी भी तरीके के कवर और मोबाइल के किसी भी तरीके का टेम्पर मोबाइल मिल जाते हैं इस मार्केट में। और मार्केट से काफ़ी बड़ा है, और जो वैसा मार्केट है वो अलग है, और जो मोबाइल का ही मार्केट है, इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। ये देखो, मतलब जो वो है प्लेट, सूर्य प्लेट, वो भी मिलती हैं जो लगाई जाती हैं। तो ये सब तरीके की सारा सामान इधर मिलता है, बैटरी का, लाइट का सारा सामान इधर मिल जाता है, और मोबाइल वगैरह। तो कुछ दुकानें इधर बंद थी और कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई थी। ये देखो सारी दुकानें मोबाइल की हैं। तो वहाँ से मतलब एक साइड की दुकानें जो बंद हैं, और एक साइड की दुकानें खुली हुई थी। तो हमने पैप पहले ले लिया था, ये हमसे गलती हो गई। पूरी बाज़ार में लिए फिर ना हुआ ऐसे। तो हमें लौट के जाते समय लेना चाहिए था पैप, लेकिन हमें पता नहीं था। हम एक तरीके से हम सोच रहे थे कि जाएं नहीं जाएं, मगर दूर था ये मार्केट, इसलिए तो हम आने लगते हैं। और फिर हमने सोचा था कि ये इधर ही मतलब पुलिया पर ही लग जाएगा गिलास, मगर इधर लगा नहीं, मार्केट बहुत दूर था। तो इसलिए हमने पैप ले लिया पहले ही, और सेब भी ले लिए। तो हमें बाद में सोचा हमने कि बार बार कौन आएगा, तो करा लाते हैं जी काम भी। हम आ जाते हैं फिर से वही मंडी में, और हम ले लेते हैं यहाँ से अदरक। और अदरक लेने के बाद में फिर हम यहाँ से निकलते हैं भैया से पैसे लेकर। और ये भैया पूछने लगते हैं टाइम। तो हमने उन्हें बताया कि 4:42 हो रहे थे, और हम यहाँ से भी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है मार्केट में। कोई भी सामान ले लो तो इस मार्केट से बोलते हैं गल्लम मार्केट। यहाँ पे मिठाई वगैरह कोई भी चीज़ मिल सकती हैं। तो हम आ जाते हैं फिर ये हार्डवेयर की दुकान पर, और हमें लेना होते हैं पर्दे के पैप की जो हुक होते हैं, वो ले लेते हैं। तो ये दुकान ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जहाँ से ये पैप लिया था वहाँ हुक नहीं मिले थे, तो हम दूसरी दुकान पर आ जाते हैं पूछते हुए। तो यहाँ पर मिल जाता है सारा सामान। मुझे इस दुकान का पता नहीं था, तो हम बाद में पहुँचे इस दुकान पर। तो यहाँ पर ये हुक मिल जाते हैं, और पैप ये भैया महंगा बताने लगते हैं। तो अब हमने ले लिया था, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो हमने ये 2 हुक लिए थे, क्योंकि हमें पर्दे लगाने हैं। अब हम ये हुक लेकर हम वहाँ से भी निकल जाते हैं। हम रास्ते में पड़ती हैं सब्ज़ी की दुकानें, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मंडी तो बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन मैं यहीं से ले लेती हूँ सब्ज़ी। तो रास्ते में पड़ी थी, हमने कुछ सब्ज़ी ली यहाँ से, और रास्ते में से ही ली बच्चों के लिए मूँगफली लेकर हम चल देते हैं घर की तरफ। और हम सारा सामान लेकर आ जाते हैं घर पे, और हमने कहाँ पर्दे लगाए हैं दिखाते हैं। तो यहाँ पर पर्दा लगाने के लिए लाए थे हम पैप, और हमने यहाँ पर पर्दे लगा दिए, क्योंकि पर्दे यहाँ पर पर्दे नहीं थे, शीशा था खिड़की पे। तो यहाँ पे बेड पे इसकी वजह से ओस आ जाती थी, और सारे बिस्तर गीले हो जाते थे सर्दियों में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पर्दे डाले, और पर्दे भी आ गए छोटे। तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन आने थे 8 फीट और आए गए मतलब 7 फीट। तो मुझे ये वाले पर्दे तो दूसरे गेट पे लगा दूंगी, और यहाँ के लिए दूसरे पर्दे मंगा लेती हूँ।
लेकिन ये मैंने पर्दे मंगाए और मेरे पर्दे कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।